दोस्तों, मैं हूँ नेहा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आगे की जो तैयारियां हैं, अपने दिनचर्या की जो काम है, जो आपने इस साल वादा किया होगा, उसकी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते हमारे अस्तित्व जो है ना, वो कहीं गुम हो जाते हैं। आपने शायद महसूस ना किया होगा, घर के हर व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का दौर आता है। मेरे साथ भी आया था। मैंने भी बहुत तकलीफ से अपनी ज़िंदगी का बचपना देखा और एक बेटी होने के नाते क्या-क्या महसूस करना पड़ता है, कैसे सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। ये भावनात्मक लड़ाइयाँ हमारी जो होती हैं ना, ये किसी को समझ में नहीं आती। आप अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, परिवार से लड़ते हैं और आखिर में कसूरवार भी आप अपने आप को ही मानते हैं कि मैं ही गलत हूँ। पर ऐसा होता नहीं है। कभी आप इस मुद्दे पे गौर से सोचिए। हर महिला की ज़िंदगी में वो मोमेंट्स आते हैं, वो समय आता है जब कभी आप परिवार की एक हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आपकी मम्मी हों, आपकी दादी हों कि आपके दादा ख़त्म हो गए थे, तो आपकी दादी ने बहुत परवरिश आपके पिताजी की परवरिश की, या आपके खुद आपकी पेरेंटिंग में बड़े आपके फादर बीमार हो गया या आपकी मदर असमय मृत्यु हो गई। तो वैसे समय में जो बच्चों की परवरिश होती है ना, वो बहुत बहुत मशक्क़त हो जाती है। मशक्क़त इसलिए नहीं होती कि पैसा ख़त्म हो जाता है, लोग होते नहीं हैं या रिश्तेदार नहीं होते, सब होते हैं। बशर्ते क्या होता है ना, भावनात्मक जो लड़ाइयों में हम अकेले पड़ जाते हैं ना, वो हम सबको बिखेर करके रख देता है। और ये लड़ाई इतनी मामूली नहीं होती जितना कि हम समझते हैं। 99% फैमिली के मेंबर्स इस लड़ाई को समझ ही नहीं पाते और लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो घर की बड़ी बेटी हो जाती है, माएँ होती हैं और अपनी माँ के ज़रिए जो आने वाली जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो अगर माँ ने अगर अच्छे से टैकल कर लिया, तो उसके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती है। नहीं तो उसके बच्चों के लिए सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझना पड़ता है। और फिर क्या होता है, बच्चों के अंदर एक कुंठित समाज के थ्रू, परिवार के ज़रिए बहुत सारी जो नेगेटिविटी आ जाती है और वो बच्चा कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी खो बैठता है, अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाता है। इतना ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि वो उभरना हो ही नहीं पाता, क्योंकि परिवार का कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। लिए दिए किसी तरीके से अगर शादी हो भी गई और परिवार का सदस्य अच्छा मिल गया, पति अगर अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं न कहीं उसके ज़िंदगी में वो खालीपन होता ही होता है और ये समझ पाना बहुत मुश्किल बात होती है। आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ी-सी बातें आपसे शेयर करेंगे। हालाँकि ये टॉपिक बड़ा संवेदनशील है और मुझे नहीं लगता है कि मेरी एक छोटी-सी बात से ये बात ख़त्म हो जाती है या फिर इस बात का सॉल्यूशन निकलता है। हम सबको गौर करना पड़ेगा और इस टॉपिक पे मैं कई बार ऐसे आप लोगों से बातें करूँगी और आप भी अपनी बातों को मुझसे शेयर करिए। घर की सबसे बड़ी बेटी होने का पीड़ा, ये समझ पाना बहुत ही ज़रूरी है। हर माता-पिता को अपनी बड़ी बेटी का दर्द, या ख़ास तौर से मैं ये कह सकती हूँ कि किशोरियों के जो भावनात्मक लड़ाई है ना, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन माताओं को इस समस्या को समझने के लिए एक बारी खुल करके अपने बच्चों से ज़रूर बात करें। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने,
माता पिता के बीच झगड़ों को सुलझाने और हर तरह से अच्छी बेटी बनकर दिखाने के काम संभालने पड़ते हैं। घर में सबसे बड़ी बेटी होना एक ऐसा भावनात्मक बोझ है जिसे ज्यादातर परिवारों में लड़कियां किशोर अवस्था से ही उठाना शुरू कर देती हैं। छोटी भाई बहनों की देखभाल से लेकर रोजमर्रा के काम, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से लेकर घर के सामान की खरीदारी बड़ी बेटियों पर कम ही उम्र में डाल दिए जाते हैं। ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। इन दिनों किशोरियों पर खुलकर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं तमाम माता पिताओं से यही गुजारिश करूंगी कि वो चर्चा करना बहुत आसान होता है। चर्चा मत करिए, समाधान खोजिए। कहीं ये समस्या से आपकी बेटियां तो नहीं जूझ रही हैं? लेकिन इस रूढ़िवादी परंपरा के कारण अपने जीवन, स्वास्थ्य और खुशहाली पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी चर्चा खुलकर करना चाहिए। परिवार में जन्म क्रम की संख्या अलग होती है, स्थितियां अलग होती हैं। एल्फ्रेड एडलर के जन्म का सिद्धांत कहता है कि परिवार में जन्म क्रम की अलग अलग स्थितियां जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक असर डालती है और घर के सबसे बड़े बच्चे से लेकर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुए के अनुभव अलग होते हैं। घर में सब दूसरा बच्चा आता है तो सबसे बड़े बच्चे को भावनात्मक संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है और वो परिवार की मदद करने की भूमिका निभाने लगता है। शोध बताते हैं कि घरेलू श्रम में बच्चे के योगदान की अक्सर अनदेखी होती है। 5 से 14 साल की लड़कियां लड़कों के मुकाबले 40% ज्यादा घरेलू काम में खर्च करती हैं। इसमें बड़ी बेटी का योगदान सर्वाधिक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे व्यवहार संबंधी 3 सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें पहला है रोल मॉडल थेरेपी, जिसमें बड़ी बेटी अपनी माँ को आदर्श मानते हुए सब कुछ करना सीख जाती है। दूसरा सिद्धांत लैंगिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें माता पिता लैंग के आधार पर तय कर देते हैं कि कौन काम लड़के को करना है और कौन सा काम लड़कियों के हिस्से में आएगा। तीसरा सिद्धांत है श्रम प्रतिस्थापना का, जिसमें कामकाजी महिलाओं के पास घर के काम के लिए समय निकाल पाना, लिहाजा सारा बोझ बड़ी बेटी पे ही आ जाता है। ये है छोटी सी अपना तजर्बा आप लोगों से साझा कर रही हूँ। इस टॉपिक पे मैं आगे भी आप लोगों से बात करती रहूंगी। बहुत जल्दी ईद आ रही है तो आप लोग ईद की तैयारी करिए और मैं भी ईद की तैयारी में थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को वीडियो एक तो अप टू डेट करती रहूं। अपना आप लोगों का ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। बाय।